है जुलजना के पाँव धोकर पिए जा रहे हैं कहीं। हमारा सिर्फ जुलजना निकालने का मतलब, तो आप भाइयों वो काम करो मोमनो मुहिब्बाने आले मोहम्मद जिस पे आले मोहम्मद राजी हो। अपनी तरफ से ये चीजें पैदा न करो जो तुहीने मजहब का सबब बने। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस देख रहे होंगे और मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस हर साल आती हैं। ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो कि हक़ का एक मिशन है, हक़ का पैगाम है, उसको बदनाम करने की साजिशें की जाती हैं। बहुत से मोमिनीन हमें कहते हैं कि आप ख़ुद तो इन चीज़ों पर बात करते हैं, कोशिश करें कि उलमा इकराम से भी इनके ख़िलाफ़ बयानात दिलवा कर इस्लाही पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये बात सब तक पहुँच सके। वीडियो आप देख रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री साहब इदारा मिनहाजुल सालिहीन से, जिनका किताबों के हवाले से इल्मी तौर पर बहुत काम है, फ़िक़्ह के हवाले से, तारीख़ के हवाले से पब्लिश करते हैं बहुत सी किताबें। किबला वीडियोस आपने देख ली, ये अज़ादारी को मैं समझता हूँ बदनाम करने की एक साजिश है। कि आपने देखा कि जुलजना शबीह है जुलजना के पाँव धोकर पिए जा रहे हैं, कहीं बच्चे को सुमों पे लटाया जा रहा है, उसकी राल टपकाई जा रही है। अजीब व गरीब मामलात हैं। सुन्नत सैयद सज्जाद पे जंजीरें जिस्म में डाली जा रही, निकाली जा रही हैं सुइयाँ। इस बारे में क्या कहेंगे कि कौम में क्यों ये रुझान बढ़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने फरमाया है, हमारा मकतब बड़ा अजीम मकतब है जी। हम फर्जंदान दलील हैं, नहनो अबनाउद दलील, हम फर्जंदान दलील हैं। हमारे जो माखज़ हैं इस्तिंबात के वो चार हैं जी। कुरान, सुन्नत, इजमा और अक्ल। ठीक। जबकि अहले सुन्नत के ये नहीं है, उनका है कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। हमारा तो मकतब ही अकल पर कायम है। ठीक। तो ये जो फर्जंद रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में जो अजीम कुर्बानी दी, जो कायनात में ऐसी किसी ने कुर्बानी नहीं दी, न किसी नबी ने, न किसी रसूल ने, किसी ने कुर्बानी नहीं दी जो फर्जंद ज़हरा ने दी है। नाने के दीन की सरबुलंदी के लिए जो कुछ कुर्बान करना पड़ा, सैयद ने वो कुर्बान कर दिया है। इस कुर्बानी में, इस नहज़त हुसैनी में हुसैन के साथ यहाँ पर इंसानों ने साथ दिया, ख़वातीन ने साथ दिया, मर्दों ने दिया, नौजवानों ने दिया, जवानों ने दिया, बूढ़ों ने दिया, असहाब ने दिया, वहां पर हैवानों ने भी दिया। ये जो जुलजना है, ये तशबीह है करबला के जुलजना की, इमाम हुसैन के घोड़े की शबीह है कि वो अस्पे बा वफा के जिसने इमाम के साथ वो तीरों से इतने तीर लगे जुलजना को कि वो जुलजना बन गया, परों वाला बन गया। घोड़े के तो पर नहीं होते, वो तीर इस तरह लगे, इतने लगे कि वो परों वाला बन गया। ये वफा की एक आला मिसाल है कि इंसान तो इंसान, हैवान ने भी बड़ी आला मिसाल कायम की। तो उसका हम इज्जत एहतराम से नाम लेते हैं, उस इमाम के घोड़े का, सवारी का। लेकिन है तो वो हैवान, इंसान तो नहीं है। हम वो वाक़या करबला को दोहराते हैं। 10 मुहर्रम की ये शबी है। इसके हम कोई इसकी बात तो नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो खिलाफ शरीयत हो। ना करना चाहिए हमको, बल्कि हमें वही काम करना चाहिए जो ऐम्मा ताहरीन ने हमें ये बताया है। ये जो आपने फरमाया कि लोग कड़ियाँ पहनते हैं, जंजीरें पहनते हैं, सैयद सज्जाद की सुन्नत है। बाबा नहीं, सुन्नत वो है इमाम की या नबी की या रसूल की जो उन्होंने खुद किया हो, जो जबरन जुल्मन इमाम को पढ़ाई गए हो।
وہ امام کی سنت نہیں ہے. امام کی اگر سنت ادا کرنی ہے تو وہ تو ہے زین العابدین, سید الساجدین. وہ تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو مقام شکر میں ہے سید سجاد, رو رہے ہیں اللہ کی عبادت میں, اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں امام. اگر آپ نے سنت پہ عمل کرنا ہے تو سید السجاد, سید الساجدین, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر عمل کرو, سجدے کرتے ہوئے, جی عبادت کرتے ہوئے. بے شک. یہ ہمارے پاس تو میں کہتا رہتا ہوں بہت تہذیب ہے, بڑی اعلیٰ تہذیب ہے. آپ دیکھیں ہمارے آج 1400 سال کے بعد بھی آج جو مشی ہوتی ہے نجف سے کربلا, کتنا عظیم ماحول ہے, کتنے لوگ جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. اور ایک سرا کربلا میں, دوسرا نجف میں, لوگ کتنے احترام سے ان کو کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, ان کو دباتے ہیں, ان کو دوائی دیتے ہیں, ان کے پاؤں صاف کرتے ہیں, ان کے جوتے پالش کرتے ہیں. یہ ہے شیعہ تہذیب, یہ شیعہ تہذیب ہے. تو آپ بھائیو وہ کام کرو مومنو, محبان آل محمد, جس پہ آل محمد راضی ہوں. اپنی طرف سے یہ چیزیں پیدا نہ کرو جو توہین مذہب کا سبب بنے. کیوں ہوتا ہے ویسے؟ بس لوگ جذباتی, نہ علماء سے پوچھتے ہیں, نہ فقہ پڑھتے ہیں, نہ عقیدے کا پتہ ہے. وہ جذباتی کسی نے کام کر دیا, دوسرے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو وہ کام کرو جو ائمہ اہل بیت راضی ہوں. ہمارا صرف ذوالجناح نکالنے کا مطلب واقعہ نگاری ہے کربلا کی, کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ظالموں, یہ یزید اور یزیدی ٹولے نے فرزند رسول اور اولاد رسول پر ظلم کیا تھا, لیکن یہ ذوالجناح نے, یہ اسب با وفا نے امام کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی. یہی ہے مقصد, یہی ہے فکر, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم توحید پرست ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کسی کی بات نہیں کرتے. جی جی جی, بہترین گفتگو کر رہے تھے, آپ نے پیغام سن لیا. مومنین اکرام, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.